और इसलिए सत्ता, संपत्ति, नॉलेज ये जब हासिल होता है तो उनका बिहेवियर बदल जाता है। और नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, सर्वसमावेशकता ये ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनसे आपका बिहेवियर कैसा है। जनरली आप बड़े पोस्ट पर होंगे तो आप उनके साथ थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अपना बोलने का तरीका थोड़ा भाई ऐसा रहता है कि ये मेरा कनिष्ठ व्यक्ति है। तो आपको जब तक टीम आप नहीं बनाओगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। और टीम की विशेषता ये होती है कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सबसे बड़ी बीमारी पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस में एक है कि जो आदमी सक्सेस है वो हर चीज खुद ही करने की कोशिश करते रहता है कि मैं करूंगा, और उसका एक वो ऐसा समझता है कि मुझे जो समझता है, जो मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकते, ये समझ कर उसका बिहेवियर होता है। तो आपकी टीम जो बननी है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मानता हूं कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग। और आपकी रिलेशनशिप कैसी है, छोटी छोटी बातों से आपको पता चलता है। मैं और मेरे मित्र एक बड़े नेता के घर गए तो हम मिलने के लिए बैठे थे, तो अंदर में कपबशी का आवाज आ रहा था, वो चाय पी रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, देखो ये अंदर में चाय पी रहे, हमको नहीं पूछ रहे। अब छोटी बात है कि आपके आए हुए आदमी को पानी दीजिए, अगर संभव हुआ तो चाय दीजिए, तो उसको अच्छा लगेगा। आपका उसका इमीडिएट बिहेवियर कैसा है ये आपके प्रति इंप्रेशन क्रिएट करता है। और एक मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी इक्वेशन को मैं अक्सर याद रखता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। आप अकेले कितने भी विद्वान हो, कितने भी रिसोर्सेसफुल हो, और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी वो क्षमता होगी तो भी ऐसा कभी मत समझिए। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतने आपके परिणाम अच्छे होंगे। और मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जैसे शिव खेरा जी एक्सपर्ट है, पर मैं अभी बीच में कोविड के समय मुझे स्टारबक्स जो है उनका किताब पढ़ने को मिला। तो बहुत अच्छी किताब है, कभी आपको मिली तो जरूर पढ़िए, उनकी जीवनी है। तो वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे और उनकी मां नर्स थी, और अमेरिका में एक कॉफी शॉप में काम करते थे। और जब काम करते थे तो उसी से उनको एक दिन एंटरप्रेन्योरशिप उनमें थी, तो उसी से उन्होंने कॉफी शॉप शुरू किया। और देखते देखते पूरे वर्ल्ड में आज उनके 25,000 से ज्यादा कॉफी शॉप्स हो गए। उनका लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा उनका बिल्डिंग है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जो बात कही कि जब आपको सक्सेस मिलता है तब उसकी खुशी अगर आपको अकेले को होती होगी तो दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर आपको जब यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, तो आपसे ज्यादा खुशी आपके सबऑर्डिनेट में, आपके कार्यकर्ताओं में, आपके मित्रों में, आपके परिवारजनों में आपसे ज्यादा खुशी होगी। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सक्सेस। अब प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो सत्ता है, नॉलेज है, संपत्ति है, और किसी भी क्षेत्र में ये अहंकार पैदा ही करती है। अहंकार, अभिनिवेश और आत्मविश्वास। अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क है, अभिनिवेश और आत्मविश्वास में फर्क है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर ईगो नहीं होना चाहिए। और इसलिए जिस दिन आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए, पर उसका रूपांतर अगर अहंकार और एरोगेंस में होता है तो लोग आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, पर मन में उनके प्रति वो अच्छा भाव नहीं रखते। मैं आपको 3 इंसिडेंट बताता हूं जो सीखने लायक है।
और मैं ये अक्सर लोगों को बताता हूं कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मुझे बहुत बिल गेट्स से लेकर दुनिया भर के लोगों से मिलने का मौका मिला, और मैं हर समय देखता था कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज पर्सनैलिटी, क्या इससे सीखने लायक है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर इमेज। और इसलिए ये बात सच है कि जो बहुत बड़े नहीं है, बहुत ही छोटे हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, अशिक्षित भी है, अज्ञानी भी है, पर उनके सहवास में आपको पता चलता है कि वो बहुत बड़े हैं, उनमें बहुत कुछ उनसे सीखने लायक है। और आप जिनको बहुत बड़ा समझते हैं, उनके नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि हम जिनको जितना बड़ा समझ रहे उतना बड़े हैं नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। तो जो अच्छाई है, क्वालिटी, गुणवत्ता, इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। आप में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होंगे, अलग अलग व्यक्तित्व होंगे। तो पहली बात तो यह है कि नम्रता, शालीनता, सहजता, सरलता, ये ऑर्नामेंट्स है बड़े पर्सनैलिटी के लिए। मुझे एक अभी टीवी 18 के एक इंटरव्यू में मैं दिन भर अमिताभ बच्चन जी के साथ था, और रिकॉर्डिंग चल रहा था मुंबई में, आपने शायद वो देखा ही होगा एक आधे बार वो। तो एक दो बच्चे, एक बिल्कुल प्राथमिक स्कूल के, तो उनका एक एपिसोड में वो आए और कुछ बोले, उन्होंने अमिताभ जी को प्रश्न पूछे, मुझे पूछे। तो वो जब स्टेज पर आए तो मैं बैठा रहा, क्योंकि छोटे बच्चे थे। अमिताभ बच्चन जी उनको देखकर खड़े हो गए और उन्होंने उनको रिस्पेक्टफुली रिसीव किया। तब मेरे ध्यान में आया कि मैं भी खड़ा हो गया। तो अपने से कितना भी छोटा व्यक्ति हो, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको सम्मानित करना, ये मैंने उनसे बात देखी कि उनकी इतनी टॉलेस्ट पर्सनैलिटी होने के बाद भी वो कितने शालीन है, कितनी नम्र है। दूसरा अनुभव मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मलबार हिल में मुंबई में रहता था, मंत्री था उस समय महाराष्ट्र में। तो रतन टाटा मेरे अच्छे मित्र हैं, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो मेरा एक रॉकी हिल करके मलबार हिल में एक्सट्रीम इस पर मेरा मकान था, जहाँ हाईकोर्ट जजेस रहते थे, उसमें अकेला मंत्री मैं रहता था, क्योंकि सब मंत्रियों ने बंगले जबरदस्ती ले रहे और मैंने नहीं लिए, तो मुझे मिला ही नहीं। तो आखिर फ्लैट मिला, तो मैं उधर उनके साथ रह रहा था, वो खाली था। तो रतन टाटा मुझे मिलने के आए, तब वो रास्ता घूम गए। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि नितिन, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। मतलब आप ऐसा करो टाटा, रतन जी, आप आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं उसको बताता हूँ। बोले नितिन, मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। बोला तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा करोड़पति होने के बाद इसके साथ ड्राइवर क्यों नहीं, अपने कोई इसके साथ सिक्योरिटी ड्राइवर कोई नहीं। और वो जब मैंने उनको पता फिर बताया, वो मेरे घर पर आए। फिर मैं इसी अनुभव से पहले उनको एक बार मैं एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए मुंबई लेके गया। तो हेलीकॉप्टर वही चला रहे थे। तब भी वो एक प्रकार से मैं उनको देख रहा था कि कहीं भी चलने में, बोलने में, उनके कोई व्यवहार में वो टाटा ग्रुप के मालिक है, ये कभी महसूस ही नहीं होता था। एक बार वो अपने सबऑर्डिनेट्स को उसके नाम से, जैसे नितिन है तो नितिन बुलाते थे। तो मैं उनको मिला तो उनके लोग भी उनसे उतने फैमिलियर थे। या आजकल होता है ना कि मंत्री है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, फिर उसके साथ कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, कौन बात करेगा, तो ये बड़ा चलता है। मैं दूसरी बात जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस की आपको बताता हूँ। मैंने उनको इतने बार, एक बार वो डिफेंस मंत्री थे, तो मेरा उनके ऊपर बहुत प्रेम था, क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ और उनसे बहुत सीखने लायक था। बहुत अच्छे नेता थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे और कन्विक्शन ओरिएंटेड थे। तो मुझे मलबार हिल पर वो आए मिलने के लिए। तो बात करते करते बोले, नितिन तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला मुझे कुछ टाइम है। क्यों? बोले चलो मेरे साथ, मैं डॉक्टर के यहाँ, मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना है। तो मैं उनके गाड़ी में बैठ के, हम दोनों ही बैठ के, कोई डिफेंस का कोई एक उनके अटैची उनके साथ था। वहाँ गए, डॉक्टर के पास किया। बाद में सामने वाले रेस्टोरेंट में मुझे लेके गए, वही गिरगांव में हम लोग ने नाश्ता किया, चाय पिया। कहीं उनकी व्यवहार में वो दिखा नहीं रहे थे कि वो कोई डिफेंस है, देश के डिफेंस मंत्री है।
उनकी चाल चलन व्यवहार और चरित्र से वो डाउन टू अर्थ थे। एक घटना मेरे साथ धीरूभाई अंबानी जी के साथ हुई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो उन्होंने मुंबई पुणे हाईवे के लिए टेंडर भरा था और वो टेंडर था करीब 3600 करोड़ का, यानी आज के 36,000 करोड़ का। तो मेरा मत था कि 2000 करोड़ के नीचे काम हो सकता है, ये 1600 करोड़ बहुत ज्यादा है। तो उनके संबंध तो बीजेपी शिवसेना में बाल ठाकरे, प्रमोद महाजन सबसे थे और मैं केवल मंत्री था। तो मैंने हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको कैंसिल करिए।